हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू फ्री एकेडमी झुंझुनू। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे विल डिस्कस क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखिए, सबसे पहले जब हम यूनिट एंड मेजरमेंट में जब बात करते हैं, यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उनके टाइप्स क्या है, उसके बाद हम उनके सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे बात करते हैं। फंडामेंटल यूनिट कैसे बनती है, डिराइव्ड यूनिट कैसे बनती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है, ये सब हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डायमेंशंस बहुत एक सिंपलीफाई मेथड से सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम बेसिक मैथ्स को हम सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए, जो बच्चे 11th क्लास में जो रीड करते हैं, जो टारगेट के बच्चे हों, चाहे नीट के बच्चे हों, चाहे जेई के बच्चे हों, हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को एनालिसिस करते हुए चलेंगे। काफी सारे न्यूमेरिकल्स यहां से हम लगाने वाले हैं, पीवाईक्यूज की सीरीज भी लगाने वाले हैं, तो आप देखते रहिए। बस एक छोटी सी बात है कि क्लास में कंटिन्यूटी रखिए, ठीक है? चलिए आइए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट्स किसी सिस्टम है, मान लीजिए हमारे पास, उसको हमें क्या करना है? मेजर करना है। क्या करना है? मेजर करना है। तो उसके लिए कोई ना कोई हमारे को क्या चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटी? तो सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी वो यही होगी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता देता हूं, सबसे पहले फिजिक्स को भी एक वर्ड में देख लिया जाए कि हम फिजिक्स शुरू कर रहे हैं क्लास 11 वाले बच्चों के लिए। हम पूरा एक असाइनमेंट क्लास आपके साथ रेगुलरली बेसिस पे आपको मिलेगी। फिजिक्स क्या है? जनरली फिजिक्स एक स्टडी ऑफ नेचर है। फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर है, जो हमें लॉज ऑफ फिजिक्स की स्टडी करवाती है, हमारे उन पार्टिकल्स के बिहेवियर के लिए स्टडी करवाती है। वो हमारे क्या है? फिजिक्स है। अब देखिए, सबसे पहले मैं करता हूं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है क्या? ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वेटेड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि आपको मार्केट जाना है और मार्केट जाके आपको 2 kg मैंगो लेके आने हैं, या 1 kg बनाना लेके आना है, 2 kg एप्पल लेके आना है। तो मैंने उसके आगे एक यूनिट लगाई है। आप जाके ऐसे बोल नहीं सकते एप्पल दे दो, तो एप्पल कितना दे दे, पेट्रोल दे दो कितना दे दे। आपको बोलना पड़ेगा 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। एक क्वांटिटी आपको ऐड करनी पड़ती है उसके लिए, बेसिकली है ये बात। ये जनरल सी बात है कि आप अगर उसके आगे कोई यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपको नहीं देगा वो कोई भी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वेटेड कर सकते हैं, कि दोज क्वांटिटी कैन बी मेजर और वेटेड, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे आप उनको? फिजिकल क्वांटिटी। तो आप क्या बोलेंगे? आप सबसे पहले बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी आर those quantity which can be measured or weighted। जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम वेटेड कर सकते हैं, यानी कि तोल सकते हैं, बता सकते हैं इतने मीटर लेंथ है इसकी, इतने फीट इसका एरिया है, या इसका वॉल्यूम का ये कैलकुलेशन आ रही है।
तो जिनको हम मेजर कर सके और वेटेड कर सके वो कौन होंगी? फिजिकल क्वांटिटी होंगी। जनरली फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हाउ मेनी टाइप्स? फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। तो सबसे पहली बात आती है फिजिकल जो क्वांटिटी है are classified in 2 types. First thing is the fundamental quantity. कौन सी है? Fundamental quantity. नेक्स्ट क्या हो जाएगी हमारे पास? Derived quantity. Derived quantity. फंडामेंटल क्या होती है और डिराइव्ड क्या होती है डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल जो फाउंडेशन बनाती हैं, जो फाउंडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो कौन होती हैं? फंडामेंटल होती है। कौन होती है? फंडामेंटल। तो आप क्या बोलेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड नहीं होती हैं, जिन्हें डिपेंड एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरे सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। These cannot be derived from the other unit, other quantity. तो आप क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? सपोज दैट फंडामेंटल मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है, ये सब कैसे है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। रही बात किसकी? डिराइव्ड की। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन है? जिन्हें बताने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़े, वो कौन है? डिराइव्ड। डी फॉर डिराइव्ड, डी फॉर डिपेंडेंट। तो यहां अगर डिराइव्ड है, डी लगा हुआ है, यानी डिपेंड है, किस पर डिपेंड है ये तो भाई साहब सीधे सीधे फंडामेंटल पे डिपेंड है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि जिन्हें बताने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़े, वो कौन होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटी होंगी। कौन होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटी होंगी। बोलिए साहब कोई दिक्कत है यहां तक? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, आइए फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? तो आप सबसे पहले फीचर्स बनाइए इसमें। सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी है नेवर डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी। अदर क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कैसी होती है? बेसिकली देखा जाए तो इंडिपेंडेंट। फंडामेंटल क्वांटिटी कैसी है? कैसी है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है साहब। फंडामेंटल क्वांटिटी की लिए जो बात की जाएगी तो इनके एग्जांपल्स क्या है? आप बता दीजिए। मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, एटसेट्रा। इसी बात पे हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। किसकी बात करते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साहब? डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए बात कर रहे हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होंगी? जो डिपेंड करें किस पर? फंडामेंटल पे डिपेंड करें, जो बेसिकली टोटल ही डिपेंडेंट होती हैं। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे डिपेंड हुई, बताऊंगा अभी मैं आपको। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होंगी? तो डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which are
कंप्लीटली डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। किस पर डिपेंड करती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हो, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आर नेवर इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी बतानी है, आपको स्पीड एक्सप्लेन करनी है, आपको फोर्स को एक्सप्लेन करना है, आपको एक्सीलरेशन को एक्सप्लेन करना है, आपको वर्क को एक्सप्लेन करना है, एटसेट्रा। ये सब के सब क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। सब के सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ध्यान रखिए आप इस बात को। अगर किसी बच्चे को यहां से देखना है तो मैंने दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं कि डिफाइंड फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो कभी भी डिपेंड नहीं करती है। हमेशा क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। जिन्हें बताने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी होती है, वो कौन है? फंडामेंटल है। सपोज मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये सब कैसी है? फंडामेंटल है। डिराइव्ड डी फॉर डिपेंडेंट। जो क्वांटिटी डिपेंड होती है दूसरी क्वांटिटीज पे, वो कौन होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी होंगी। चलिए इसी के बाद हम देखते हैं। मैंने अभी एक बात बोली है, अगर कोई बच्चा इस बात को पूछना चाह रहा हो, मैं बता ही देता हूं। सपोज दैट आपको बतानी पड़ रही बात, मान लो वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और वेलोसिटी इक्विवेलेंट होता है जी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है साहब। तो टाइम कैसा है? फंडामेंटल है। टाइम कैसा है? फंडामेंटल है। अगर टाइम नहीं हो तो हम वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमें किसकी नीड हुई? वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मेन प्रायोरिटी किसकी है? टाइम की है। अगर आप बताते हैं यहां स्पीड की बात करते हैं, वही बात आ जाएगी। स्पीड भी क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर यहां टाइम आ गया। टाइम अगेन क्या हो गया? फंडामेंटल। टाइम क्या हो गया? फंडामेंटल। और जब ये टाइम फंडामेंटल है तो इसकी हेल्प से तो स्पीड कैसी बन गई? डिराइव्ड बन गई। जहां फंडामेंटल अपना रोल प्ले कर दे तो वहां कैसी बन जाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगी। अगर आप बात करना चाहें, आप बनाना चाह रहे हैं मान लीजिए एक्सीलरेशन। क्या बनाना चाह रहे हैं? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन बनाना है। एक्सीलरेशन इक्विवेलेंट क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है जी? टाइम होता है भाई साहब। वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है? टाइम। एक टाइम आ गया, एक टाइम पहले से आ गया। और फिर वेलोसिटी को और ओपन करिए। वेलोसिटी को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम। और टाइम इनटू टाइम, मान लीजिए टाइम का तो स्क्वायर हो गया, लेकिन एक टाइम भी अगर यूज हुआ है तो वो कैसा बना रहा है? फंडामेंटल का पार्ट है। और यहां जब फंडामेंटल अपने आप में जब वजूद रखता है, जिसकी हेल्प आ गई, जिसने इसका काम ले लिया है, डिपेंड होना स्टार्ट हो गया है, तो कैसी बन गई है? फंडामेंटल नहीं बनी है, कैसी बन गई है? डिराइव्ड बन गई है। कैसी बन गई है? डिराइव्ड बन गई है। तो अगर मैं बात करना चाहूं फोर्स को, फोर्स इक्विवेलेंट क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कैसी क्वांटिटी है? मास इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसा है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल आ गए यहां। और फंडामेंटल अगर मैं यहां से मास एक बार के लिए मान लो रिमूव कर लूं, मास मैंने यहां से क्या कर लिया? एक बार के लिए रिमूव कर दिया साहब, मास यहां से हटा दिया ये लो, तो फोर्स इक्विवेलेंट क्या हो गया? एक्सीलरेशन हो गया, जो कभी हो ही नहीं सकता, जिसको एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। तो मुझे नीड किसकी है? फोर्स की है। फोर्स की जब नीड है तो मैं क्या करूंगा? किसी बॉडी के ऊपर फोर्स क्या होता है? द मास और एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? किसी बॉडी को पुल और पुश करना ही तो फोर्स है।
क्लियर है नहीं है? तो मुझे क्या करना पड़ता है उस पर मास इफेक्ट मारना पड़ता है। तो मास कैसा है? फंडामेंटल है। मास कैसा है? फंडामेंटल है। और ये फंडामेंटल का पार्ट किसको बना देगा? डिराइव्ड बना देगा। क्या बना देगा? डिराइव्ड। तो फंडामेंटल तो 7 ही है इस पूरे यूनिवर्स में। किसमें है? पूरे यूनिवर्स में फंडामेंटल क्वांटिटी कितने लेते हैं? 7 लेते हैं। कितनी लेते हैं? 7 लेते हैं। अभी डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, इसी लेक्चर में रिकॉर्डेड होंगी वो बात। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी आप कितनी भी बना सकते हो, जिनकी लिमिट है ही नहीं। बट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है? 2 है। कभी कभी इसे बोल दिया जाता है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट। आपको बोलना है ऑब्वियसली दीज आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट। बात समझ में आई या नहीं आई यहां तक? चलिए देखते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं। चलिए अब आइए, एक होती है हमारे पास यूनिट। यूनिट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? यूनिट, मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसकी एक फिक्स वैल्यू चाहिए। ये 2 केजी है, एक फिक्स वैल्यू है इसकी, 2 केजी का है। ये डिजिटल बोर्ड है, 50 केजी का है। इसके आगे एक पैकेट लगा हुआ है 50 केजी, यानी कि ये 50 केजी है, इसकी यूनिट है हमारे पास। तो किसी भी सिस्टम को हमें डिफाइन करना है, द फिक्स वैल्यू मेजरिंग फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, वो बात करेंगे। वो कौन बताती है? यूनिट बताती है। कौन बताती है? यूनिट। तो क्या बोलेंगे? द फिक्स यूनिट इज डिफाइंड एज, या आप बोल सकते हो द फिक्स वैल्यू measuring for a physical quantity that is called, क्या हो जाएगा? यूनिट। किसी फिजिकल क्वांटिटी को फिक्स वैल्यू में लाके रखना, वो कौन होती है? यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट। यूनिट के भी कितने टाइप्स होते हैं? यूनिट भी हमारे पास कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स होंगे। यूनिट के भी कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स होंगे। तो एक तो हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट, और एक हो जाएगी डिराइव्ड यूनिट। कौन सी हो जाएगी? डिराइव्ड यूनिट। एक हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट और एक हो जाएगी डिराइव्ड यूनिट। गाइस इस बात को थोड़ा लंबा नहीं लेके जाएंगे, बस अब यही इसको शॉर्ट में हम करते हैं। फंडामेंटल यूनिट की जब बात की जाएगी तो आप यही बोलेंगे कि फंडामेंटल यूनिट आर दोज टाइप ऑफ यूनिट विच आर नेवर डिपेंड अपॉन अदर यूनिट, जो हमेशा कैसी हो? इंडिपेंडेंट हो। दे ऑलवेज इंडिपेंडेंट। फंडामेंटल यूनिट क्या होंगे? हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे। कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। एक बात तो नंबर 1। नंबर 2, नेवर डिपेंड अपॉन अदर यूनिट, कभी दूसरों पर डिपेंड नहीं करेंगी। ये लो साहब, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट क्या होंगी? ऑलवेज ऑलवेज डिपेंडेंट होंगी। ऑलवेज क्या होंगी? डिपेंडेंट। किस पर? फंडामेंटल पे डिपेंड होंगी साहब ये तो इस बात को हम क्या करेंगे, यहां इस बात को वेरीफाई कर ही देते हैं कि कौन किसकी क्या यूनिट रखता है, कौन के फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये हम एक टेबल से इसको डिस्कस करते हैं। अभी आइए फटाफट देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साहब फंडामेंटल क्वांटिटी की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फंडामेंटल क्वांटिटी की। फंडामेंटल क्वांटिटी की जब मैं बात करता हूं तो एक टेबल बनाता हूं, उस टेबल से हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए, फंडामेंटल क्वांटिटी जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर के साथ बात करेंगे। नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या है? यूनिट बनाएंगे। इसका सिंबल क्या है? वो भी देखेंगे। आइए चलिए,
नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले हम बोलते हैं मास, फिर हम बात करते हैं लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, आइए मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। मास को किस में लेते हैं? किलोग्राम में लेते हैं। लेंथ को किस में लेते हैं? मीटर में। किस में लेते हैं? मीटर में। टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड। टाइम किस में लेंगे? सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट किस में लेंगे साहब? एम्पियर में। किस में लेंगे? एम्पियर में। टेम्परेचर किस में लेंगे? केल्विन में। किस में लेंगे? केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में लेंगे? मोल में। किस में लेंगे? मोल में। लुमिनस इंटेंसिटी किस में लेंगे? कैंडेला में। किस में लेंगे? कैंडेला में। अब मास किस में हो गया? केजी में। लेंथ का सिंबल क्या हो गया? मीटर, कैपिटल एम। सेकंड का एसईसी। एम्पियर का कोई ए भी बोल देता है, एएमपी भी बोल देता है। केल्विन का के। मोल का मोल, एम डॉट एमओएल। कैंडेले का सीडी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? 7 है। हर बच्चे को याद होनी चाहिए बात कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7 है। नंबर 1 मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। और इनकी यूनिट क्या है? मास इज मेजर इन किलोग्राम, लेंथ इज मेजर इन मीटर, टाइम इज मेजर इन सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर इन एम्पियर, टेम्परेचर इज मेजर इन केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल, लुमिनस इंटेंसिटी इन कैंडेला। क्लियर है नहीं? इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। किसकी बात कर रहे हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें साहब, वही बात करेंगे। उनकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। हम तो कुछ बेसिक पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं, बस जो जनरली बात करेंगे, बाकी डिस्कस कर लेंगे डायमेंशंस के अंदर। अब कौन डिराइव्ड बना, कौन फंडामेंटल, इनके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे ही डिराइव्ड हैं। आप तो ये ध्यान रखिए कि फंडामेंटल जो है वो 7 है, और डिराइव्ड जो है वो बाकी जो फंडामेंटल को छोड़ के जो बच गए वो सारे रिमेनिंग जो क्वांटिटीज है वो सारी की सारी डिराइव्ड के अंदर काउंटेबल है। सिर्फ 2 को छोड़कर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को जो वो सप्लीमेंट्री में काउंट होते हैं। चलिए देखते हैं। एक होता है सीरियल नंबर, वही बात करूंगा मैं। नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या है वो देखते हैं। इसकी यूनिट और इसके बाद इसका सिंबल देख लेते हैं। चलिए नंबर 1, मान लीजिए आपको स्पीड बतानी है। स्पीड इक्वलिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूं। इनके जहां किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो फंडामेंटल की हेल्प लेनी पड़ रही है, उसकी नीड हो रही है, तो वो किस में काउंट होगा? डिराइव्ड में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? डिराइव्ड में काउंट होगा। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन सेकंड। क्या होगी? मीटर अपॉन सेकंड। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? एम अपॉन एससी डॉट। सेकंड पॉइंट देखते हैं। स्पीड के बाद आती है हमारे पास, कौन आती है? वेलोसिटी। कौन आती है? वेलोसिटी। इसकी यूनिट भी ऑब्वियसली मीटर अपॉन में क्या होती है? सेकंड ही होती है। मीटर अपॉन सेकंड, और यही सिंबल काम कर जाएगा। थर्ड है एक्सीलरेशन। कौन है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्विवेलेंट क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि मीटर अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड स्क्वायर। मीटर अपॉन में क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर, या मीटर इंटू सेकंड -2।
लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फोर्स। क्या आता है? फोर्स इक्विवेलेंट क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। किस में लेते हैं? न्यूटन में। किस में लेते हैं? न्यूटन में। सिंबल कौन हो जाएगा? एम। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क। क्या है? वर्क को किस में लेते हैं साहब? जूल में। किस में लेते हैं? जूल में। जूल का सिंबल क्या हो जाएगा? जे। नेक्स्ट आता है पावर। क्या आता है? पावर क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। किस में लेते हैं? वाट में। किस में लेते हैं? वॉट में। किस में ले आ जाएगा सिंबल? डब्ल्यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास चार्ज। कौन आता है? चार्ज को किस में लेते हैं? कूलम। चार्ज इक्विवेलेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट भी फंडामेंटल, टाइम इज आल्सो फंडामेंटल। कूलम का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपेसिटेंस। क्या आता है? कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैरेड। क्या होती है? फैरेड। किस में लेते हैं? स्मॉल एफ से या कैपिटल एफ नोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए कैपेसिटेंस हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, बात क्या है? एक ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो या डिफरेंस बोल दो। किस में लेते हैं साहब? वोल्ट में लेते हैं। किस में लेते हैं? वोल्ट में। किसे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं साहब? V से। बेसिकली इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनको कोई फिक्स नहीं किया जा सकता। बस सिर्फ और सिर्फ मैंने जनरल एक्सप्रेशन इसको किया है कि फंडामेंटल और डिराइव्ड कितनी है, ये चलती रहेंगी। लेकिन जब डायमेंशन बनाएंगे, लगभग 150 के अराउंड हम डायमेंशन सोल्व करने वाले हैं हमारी क्लासेस के अंदर, तो उस पार्ट में हम इसको बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आती है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट क्वांटिटी। क्या होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? वो कितनी है? ओनली 2। तो अब बात करेंगे, हमने फंडामेंटल देखा और सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? तो देखिए सीरियल नंबर, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी यूनिट देखेंगे और इसका सिंबल देखेंगे। चलिए नंबर 1, एक होता है प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। एक होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल किस में लेते हैं? प्लेन एंगल इक्विवेलेंट क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल होता क्या है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। मान लीजिए हमारे पास एक कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, उसका ओरिजिन पॉइंट है, मान लीजिए उसकी रेडियस क्या है? आर है, और ये आर है, तो ऑब्वियसली यहां से कोई आर्क अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये आर है, तो ये भी क्या होगा? आर। ये आर कितना हो जाएगा? डेल्टा एस। ये एंगल कितना हो जाएगा? डेल थीटा। क्या हो जाएगा? डेल थीटा। तो एंगल इक्विवेलेंट क्या होगा हमारे पास? एंगल इक्विवेलेंट होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की अगर मैं बात करना चाहूं तो एंगल इक्विवेलेंट में क्या लिख सकता हूं? आर्क अपॉन में रेडियस, और जिसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। क्या होती है? रेडियन। किससे बात करते हैं हम? रेडियन में बात करते हैं, जिसका सिंबल क्या हो जाता है? रेडियन, आर ए डी डॉट। प्लेन एंगल जो होता है ना, प्लेन एंगल, इसको तो डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी ओमेगा से। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल को ये क्या होता है? सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे उसको? सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ जो डिस्टेंस होती है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू इसको हम लेते हैं स्टेरेडियन में। किस में लेते हैं? स्टेरेडियन में लेते हैं, और इसकी जो सिंबल है वो एस टी डॉट आर ए डी। ये जो यहां मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्फीयर है और यहां कोई पॉइंट लोकेटेड है, ये वो पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितनी है? आर है। तो अगर हमें यहां से निकालना है इसका, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस थी आर। ये अगर आर है तो ये भी कितनी होगी? ऑब्वियसली बेटा
आर होगी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर स्क्वायर कैंसिल, तो सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 पाई होगी। कितनी होगी 4 पाई। प्लेन एंगल जनरली रेडियन में मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है रेडियन में। सॉलिड एंगल की जो वैल्यू क्या होती है 4 पाई। कितनी होती है अप्रोक्स 4 पाई होती है ऑलवेज। आप जैसे किसी का निकाले तो आपको एरिया पता होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जनरली 4 पाई के अप्रोक्स काउंट करते हैं इसको। मैंने एरिया को इसकी स्क्वायर लेके बताया है। बाकी आप अलग अलग किसी का निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि सर ने बता दिया यही होता है, ये तो फिक्स है। किसी दूसरे सब के लिए निकालना हो तो फिर आपको उसका एरिया पता होना चाहिए, उस डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो उसका सॉलिड एंगल कैलकुलेट इजीली किया जा सकता है। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है? अगर कोई बच्चा अपना कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और चलिए आगे देखते हैं हम बातें बेटा। मान लीजिए अब आते हैं बात बहुत अच्छी पॉइंट यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। अब डायमेंशन यहां से सोल्व करने वाले बेटा। क्या करने वाले हैं? डायमेंशन होती क्या है? अगर मान लीजिए आज तक आपने अभी तक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली, यूनिट आपने पढ़ ली है, फंडामेंटल क्वांटिटी आपने पढ़ लिया और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आपने देख ली है, इनकी सबकी अपना अपना एक लिमिटेशन लगा हुआ है। कोई तो 7 के अंदर ही बाउंडेड है, जैसे फंडामेंटल है, मैं कहूँ ये तो 7 ही होती है। कितनी होती है? 7 ही होती है। और अगर मैं बात करना चाहूँ सप्लीमेंट्री के लिए तो ये तो 2 ही होती है, इनकी तो लिमिटेशन ही फिक्स है। लेकिन डिराइव्ड है जिनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जिनके लिए कोई बाउंड्री एरिया नहीं है, वो तो डिराइव्ड है ना। कौन है? डिराइव्ड है। तो अब आती है डायमेंशन। मान लीजिए आप जब भी बात करते हैं डायमेंशन होती क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आज यहां से ही हम इसको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। चलिए डायमेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय द डायमेंशन? देखिए डायमेंशन वो होती है अगर एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम। any physical quantity can be expressed in terms of mass, length or time and power of them A, B, C। ये क्या बन गई यार? डायमेंशन बन गई हमारे पास। क्या बन गई है? पूरा डायमेंशन बना है, इक्वेशन जिसको बोल सकते हैं। और ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर और क्लोज ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट के अंदर हम इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। यहां ए क्या है? ए इन मास। ए इन क्या है? मास है। आप अगर कोई आपसे पूछे ए क्या है, ए बी सी क्या उनकी पावर्स है। ए बी सी क्या है? पावर है। ए क्या किसकी पावर है? मास की पावर है। बी किसकी पावर है? लेंथ की पावर है। सी किसकी पावर है? टाइम की पावर है। सी किसकी पावर है? टाइम की पावर है। तो आप बोल सकते हैं ए इन मास, बी इन लेंथ, सी इन टाइम। सी इन क्या हो जाएगा? टाइम। ए बी सी, एम एल टी। एम का मतलब हो गया मास, एल का मतलब हो गया लेंथ, टी का मतलब हो गया टाइम। अगर किसी एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस in terms of mass, length, time and power of them ABC, that is called dimension. And they always write in capital letters, they never write in small letters। हमेशा किस में लिखेंगे हम उनको? कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे हम उनको। नेक्स्ट, आप जब भी इसको यूज करते हैं तो आप एक बिग ब्रैकेट का यूज करें। किसका यूज करें? बिग ब्रैकेट का यूज करें। हमेशा उनको लिखने के लिए ऐसे नहीं आपने MLT लिख दिया और ब्रैकेट लगाया। देखो परफेक्शन वो फॉर्म है वो नहीं है, एज्यूम होती है बात, ये ध्यान रखना आप अच्छे से, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर आपने ये तो बता दिया, उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि आपको कुछ बातें भी ध्यान रखनी है। जैसे कोई नंबर आ गया आपके पास, नंबर आ गया 46 नंबर आ गया, कोई भी, तो कोई भी नंबर है, ठीक है। कोई रेशियो हो सकता है, 2:1 हो सकता है, 1:6 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, नो डाउट, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। यानी कि नंबर और रेशियो
नंबर की बात अगर कोई बात बोलता है, कोई बच्चा कहीं से पढ़ता हो, बोलता है प्योर नंबर और नंबर, कोई बात डिफरेंस नहीं है ऐसी, नंबर ये वो भी है अपने आप में। रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, यानी कि उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x, लॉगरिथम फंक्शन, log x, लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। और पावर्स, these are do not count in किसमें? डायमेंशंस में काउंटेड नहीं होते हैं। सपोज दैट कोई नंबर है आपके पास, नंबर आ गया, कोई रेशियो है 2:1, साइन थीटा है, कोस थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। These are unitless and dimensionless, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, m0, l0, t0, और लिख दीजिए यानी कि इनके ऊपर कोई पावर नहीं आई है, तो हम क्या बोलेंगे? इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो इनका कोई फॉर्मूला ऑब्टेन नहीं करेंगे। आप जब भी पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, आपको इनकी कोई यूनिट नहीं मिलेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई यूनिट नहीं मिलेगी। यूनिट है तो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी तभी है जब उसकी यूनिट में जिंदा है। और जब यहाँ ये पावर ही जीरो हो गई, तो इसका मतलब इनका ना तो इनके पास मास है, ना लेंथ है इनके पास, ना टाइम है इनके पास, तो ये अपना वजूद कितना रखते हैं? जीरो रखते हैं साहब। कितना रखते हैं? जीरो रखते हैं। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? चलिए आगे चलते हैं। अगर आपके पास बात करनी पड़ जाए, आपको लेंथ की बात करनी पड़ जाए, किसकी बात करनी पड़ जाए? लेंथ की। देखिए लेंथ को हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से कॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। आप लेंथ की बात बोलेंगे, लेंथ मान लेंगे लेंथ होता है। आप डिस्टेंस की बात बोले, डिस्टेंस इज द पार्ट ऑफ लेंथ हो सकता है। आप बात बोलना चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात बोले, तो वो भी किसका पार्ट हो सकता है? लेंथ का हो सकता है। लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क हो सकता है, रेडियस हो सकती है, हाइट हो सकती है, डेप्थ हो सकती है, हाइट है, डेप्थ है, ठीक है। लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क, रेडियस, हाइट है, डेप्थ है। These are the part of length। किसके पार्ट है ये? सब के सब किसके पार्ट है साहब? ये लेंथ के पार्ट है। तो इनके पास हम क्या जिंदा रखेंगे? m0 रखेंगे, l1 रखेंगे, t0 रखेंगे और बिग ब्रैकेट लगा देंगे। ये सब के सब किसके पार्ट हैं? लेंथ के पार्ट है। याद रखिए, बहुत बार कभी कभी जब लेंथ की बात होती है तो आर्क और रेडियस में से ले लेता है या डेप्थ में से ले लेता है, तो फिर हम उसमें कंफ्यूज होते हैं। ये 2-3 नाम में थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना होगा इनके लिए, तो आप तैयार रहे इस बात के लिए कि लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क, रेडियस, हाइट और डेप्थ, ये सब के सब किसके पार्ट हैं? लेंथ के पार्ट है। दीज आर द पार्ट ऑफ लेंथ, दीज आर द पार्ट ऑफ लेंथ। और लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होगी? m0, l1 और t0। ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। चलिए अब सपोज दैट अगर आपसे कोई पूछता है, हम डायमेंशन बनाने लगे हैं, डायमेंशन के लिए बात कर रहे हैं साहब, और इसको आपको बहुत अच्छे से देखनी है, इसमें बहुत क्वेश्चन भी लगने हैं। अभी हमारा डायमेंशन होने के बाद कहीं बेसिक मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पहले डायमेंशन पे बात करें। सपोज दैट अगर कोई आपको ये पूछता है कि राइट द डायमेंशन ऑफ मास, राइट द डायमेंशन ऑफ मास, मास की डायमेंशन बताइए क्या होती है? मास की डायमेंशन जब भी कोई अगर आपसे पूछता है तो मास की डायमेंशन क्या होती है? m1, l0 और t0। अब देखिए m l t, m l t लिखा मैंने, मास है तो मैंने वहां 1 लिखा। मास में ना लेंथ की बात होती है ना टाइम की बात होती है, जिसको मैंने 0 कर दिया। अगर आप में से कोई बच्चा इसको बेसिकली फॉर्म में अगर ऐसे लिखना चाहे m1, तो मैं इसको भी आज करेक्ट ही मानेंगे या रॉन्ग मानेंगे? करेक्ट ही मानेंगे, है ना। मास की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी। मास को किसमें मेजरमेंट करते हैं? किलोग्राम में। किसमें लेते हैं? किलोग्राम में। तो क्लियर होगा शायद।
आइए बात करते हैं किसके लिए, लेंथ के लिए। किसके लिए करते हैं, लेंथ के लिए, मास लेंथ। लेंथ में बात करें ना, मास रखेंगे, लेंथ है, लेंथ को L1 और ये क्या कर दिया 0, T0। लेंथ को हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली L1 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। थर्ड है, आपको अगर बात करनी पड़ जाए टाइम के लिए, तो टाइम की जब बात करेंगे m0 L0 T1, m0 L0 T1, और टाइम है तो इसको हम किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे, कि टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड हो जाएगी। क्लियर होगा शायद यहां तक, आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए अगर आपको एरिया की बात करनी होगी, किसकी बात करनी होगी, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। अभी देखिए मैंने एक स्लाइड लिख दी यहां, आप ब्रीथ भी यहां ऐड कर सकते हैं। ये भी किसका पार्ट है, लेंथ का पार्ट है। किसका पार्ट है, ब्रीथ का पार्ट है। तो लेंथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेंथ, ब्रीथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेंथ। बेस सेम होता है, यहां पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। व्हेन बेस विल बी सेम देन पावर विल बी एडेड। तो L यहां कितना है 1, यहां भी कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि बेस L के ऊपर कितना लग जाएगा 2 लग जाएगा। कितना लग जाएगा 2, यानी कि यहां एरिया की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी L2, तो यानी कि m0 L2 और ये क्या हो जाएगी T0, क्या हो जाएगी T0। एरिया जो है वो किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में। किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में। यानी कि लेंथ की यूनिट भी क्या हो गई मीटर, और ब्रीथ की भी यूनिट क्या हो गई मीटर। ब्रीथ इज आल्सो पार्ट ऑफ लेंथ, तो मीटर इंटू मीटर क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर हो गई। शायद मेरे हिसाब से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको बात करनी पड़ जाए किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। किसके लिए बात करनी पड़े, वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक बार देखिए पिछली स्लाइड में चलते हैं। अभी भी हमने देखा था लेंथ, ब्रेथ, हाइट, दीज आर द पार्ट ऑफ लेंथ। दीज आर द पार्ट ऑफ किसके हैं, तीनों ही लेंथ के पार्ट है। किसके पार्ट है, लेंथ के पार्ट है। तो लेंथ की डायमेंशन भी क्या होगी L1, ब्रेथ भी किसका है L, हाइट भी किसकी है L, बेस सेम है L L L सेम है। पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। तो यहां वॉल्यूम की जब बात कर रहा हूं मैं वॉल्यूम के लिए, तो L की क्यूब हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो यानी कि यहां क्या हो जाएगी m0 L क्यूब और ये क्या हो जाएगी T0, m0 L क्यूब T0। यानी कि यहां इसकी जब बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। वॉल्यूम के लिए बात करो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसके लिए भी यूनिट क्या होती है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। यानी कि वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखते हैं मीटर क्यूब लिखते हैं। क्या लिखते हैं मीटर क्यूब लिखते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। एक हमें बनाना है सपोज दैट डेंसिटी। किसकी बनानी है साहब, डेंसिटी की बनानी। किसकी बनानी है, डेंसिटी की। डेंसिटी को किससे नोट करते हैं, रो से। किससे नोट करते हैं, रो से। और रो इक्विवेलेंट क्या होता है, डेंसिटी इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि रो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा m अपॉन में क्या हो जाएगा v। डेंसिटी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा m अपॉन v। अब इसके बाद जब देखते हैं तो यानी कि मास की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है m1। मास की डायमेंशन क्या होती है m1। वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू क्या होती है हाइट। फॉर्मूला लिख दीजिए। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या बन जाएगी m1, और यहां की क्या बन जाएगी थोड़ी देर पहले किया, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। दीज आर द पार्ट ऑफ लेंथ, यानी कि L क्यूब। जब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, जब डिनोमिनेटर से कोई पावर है वो नीचे से ऊपर ट्रांसफर माइनस में जाएगी ऑब्वियसली, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m1 L माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगी, और क्या हो जाएगी T0। m1 L माइनस 3 और क्या हो जाएगा T0। अब देखिए यहां जब हम इसके लिए बात करें मास के लिए क्या लेंगे, मास की यूनिट कितनी है केजी, एक ही तो है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई है तो लेंथ को किसमें लेते हैं मीटर में। और पावर कैसी दिख रही है माइनस की, पावर किसी दिख रही है
माइनस की नेगेटिव दिख रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर अगर आप इसको और सिंपलीफाई करना चाहते हैं रो इक्विवेलेंट, यानी कि केजी केजी डिवाइडेड डिवाइडेड, और क्या लिख सकते हैं आप, मीटर क्यूब लिख सकते हैं, दोनों यूनिट ही सही है। अब सुनिए जरा, ये फंडामेंटल है डिराइव्ड है, एक बार जनरल डिस्कशन के लिए, ये भी डिराइव्ड का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, डिराइव्ड, क्योंकि यहाँ मास है, ठीक है, मास या लेंथ है, ठीक है, लेंथ भी है, दोनों से मिला के तो डेंसिटी बनी है। तो डेंसिटी अगर ये दोनों नहीं होते क्या बन पाती, क्या कभी पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए डेंसिटी कैसी हो गई, फंडामेंटल डिराइव्ड डिराइव्ड हो गई। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, प्रेशर या फोर्स निकाल लीजिए। पहले किसको निकालेंगे हम, फोर्स। वेलोसिटी हुआ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सीलरेशन, क्या निकालेंगे हम, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ए जो होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और जो बच्चे अगर ये कंफ्यूज में है वेलोसिटी हुई है नहीं हुई, तो दोबारा देख लीजिए एक बार, वेलोसिटी भी देख लीजिए आराम से आप, और स्पीड को भी देख लीजिए, तीनों को मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से। वेलोसिटी इक्विवेलेंट होता है हमारे पास, वेलोसिटी इक्विवेलेंट होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और स्पीड भी हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक मिनट पीछे एक स्लाइड पे चलते हैं अपन। देखिए थोड़ी देर पहले मैं बोल के गया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ किसके हैं, लेंथ के हैं। किसके पार्ट है, लेंथ के पार्ट है। आप जब भी एक्सप्लेनेशन पे आएंगे आपको इनकी नीड होगी, 101% नीड होगी। तो देखिए अब चलिए आराम से, डिस्टेंस, तो वेलोसिटी को v बोल सकते हैं। डिस्टेंस इज द पार्ट ऑफ लेंथ टाइम t1। आप इसकी डायमेंशन जब बनाएंगे आपके पास आ जाएगा m0 l1 t माइनस 1, m0 l1 t माइनस 1 आ जाएगा। स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस क्या है l1, टाइम क्या है t1, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा m0 l1 t माइनस क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, t माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास नहीं है तो केजी छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। लेंथ जिंदा है तो यानी कि मीटर है। सेकंड है यानी कि या तो आप मल्टीप्लाई सेकंड इनवर्स लिख दीजिए, और आप क्या कर सकते हैं, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन में क्या लिख देंगे, सेकंड। यहां अगर बात करें आप स्पीड के लिए तो यहां भी आप लिख सकते हैं, मास नहीं है छोड़ दीजिए, मीटर अपॉन में सेकंड, मीटर अपॉन में क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। वेलोसिटी की भी बात करें, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी की डायमेंशन आनी चाहिए। अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, देखो m0 l1 t0 या t माइनस 1 t माइनस 1 m1 l1 t माइनस 1। टाइम हमारे पास एक पहले से ही है, तो यहां क्या हो जाएगा m0 l1 t माइनस क्या हो जाएगा 2, बिकॉज ये t1 और ये t माइनस 1 कैंसिल नहीं होंगे। यहां देखिए जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस में जाते नेगेटिव होते पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बेस विल बी सेम देन पावर विल बी एडेड, ये ध्यान रखिए आप इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं, मास नहीं है यानी कि मीटर अपॉन में क्या बोल देंगे आप, सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहां से हमने एक्सीलरेशन की डायमेंशन भी सॉल्व कर ली है, हमने वेलोसिटी को भी देख लिया है, और हमने स्पीड को भी देख लिया है। तो 1 बाय 1 करके हमने सभी को देख लिया है, तो अच्छे से शायद मेरे हिसाब से क्लिक हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद हमें और डायमेंशन भी लगानी है, अब लगा देते हैं। चलिए एक नेक्स्ट डायमेंशन आती है हमारे पास फोर्स की, किसकी आती है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्विवेलेंट होता है भाई साहब मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्विवेलेंट क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए फोर्स क्या हो जाएगा F, फोर्स क्या हो जाएगा F, मास क्या हो जाएगा m, मास का सिंबल ही लेना है, ओनली मास का क्या लेना है, सिंबल m। एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है ना, एक ओपन करके दिखा रहा हूं आपको बहुत ब्रीफली चल के।
बेसिक से बता रहा हूं आपको, क्लियर है नहीं? तो आप मास का m रखिए, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम मल्टीप्लाई टाइम, तो फोर्स इक्वल मास की डायमेंशन क्या हो गई m1, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया l1, टाइम की क्या हो गई 2, यानी कि m1 l1 तो ऊपर है, t2 क्या है डिनोमिनेटर में है। पावर ट्रांसफॉर्मेशन करिए, m1 l1 t माइनस क्या होगा 2, m1 l1 t माइनस 2। और देखिए मास is measured in kilogram, length is measured in meter, time is measured in second, here minus 2 it means second square, kg into meter upon second square, that is called न्यूटन। क्या बोला जाएगा इसको न्यूटन, यानी कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है न्यूटन होती है। भाई साहब क्या होती है न्यूटन। न्यूटन कौन से में होती है एसआई में होती है। और अगर मैं बात करूं किसकी सीजीएस में अगर आप बात करना चाहें तो क्या होती है डाइन। क्या होती है डाइन। हम आगे डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ डायमेंशन जब करेंगे सीजीएस या पीएस में भी चलेंगे एमकेएस में भी चलेंगे, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। अभी देखिए थोड़ी देर बाद में ये फोर्स का हो गया। एक होता है हमारे पास वर्क। क्या होता है वर्क। वर्क इक्विवेलेंट क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्विवेलेंट क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इतना लंबा काम नहीं करेंगे, अब तो शॉर्ट काम करना स्टार्ट करेंगे। फोर्स की डायमेंशन आनी ही चाहिए। अभी यहां से लिख ली हमने क्या होती है m1 l1 t माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट इज द पार्ट ऑफ लेंथ, यानी कि बेस किस किस का सेम है। यहां आप मल्टीप्लाई करने मत लग जाना। m1 का लेंथ से भी करूंगा, लेंथ का लेंथ से भी करूंगा, t का l से भी करेंगे, ऐसा काम नहीं करना है। जो सेम है उसी के साथ ही उससे बात करेंगे। डिफरेंट जो मिसमैच हो रहा है उसको हम स्किप कर देंगे तुरंत ही। यानी कि लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ के लिए हम क्या बोलेंगे m1 l2 t माइनस 2 और बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ध्यान रखिए। तो यानी कि वर्क मास वर्क के लिए मास को किस में लेंगे किलोग्राम में, लेंथ को किस में लेंगे मीटर स्क्वायर में, टाइम को किस में लेंगे सेकंड स्क्वायर में। अभी देखिए थोड़ी देर पहले ही मैं बोल के जा रहा था आपसे, एक मिनट आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसकी यूनिट बनानी है। देखिए केजी इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ये तो ठीक है इंटू मीटर। केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा न्यूटन। और इंटू क्या लग जाएगा मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या लग जाएगा जूल। क्या लग जाएगा जूल। यानी कि वर्क की जो यूनिट है एसआई सिस्टम में वो क्या होती है जूल होती है। क्या होती है जूल। और सीजीएस में क्या होती है दोस्तों आर्ग होती है। सीजीएस में क्या होती है आर्ग होती है। तो यहां तक देखिए आप लगे रहिए यहां तक। ये जो हमारी आज की क्लास हुई है इसमें हम आगे की क्लास में हम क्या करेंगे और रिकॉर्डेड आपको नई नई डायमेंशन देखने के लिए मिलेगी। इस पार्ट में आपको यहाँ वर्क तक मिल रहा है, अगले पार्ट में आपको वर्क से आगे लगभग कल की पूरी क्लास 1 घंटे से ऊपर की लगभग डायमेंशन पे सोल्व है। उसके बाद उनके डायमेंशन के एप्लीकेशंस हैं और बेसिक मैथमेटिकल की क्लास उसमें ऐड है। चलिए दोस्तों थैंक यू।